हेलो छात्रों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छा हूं। आप लोग के आशीर्वाद से, दुआ से, आप लोग के तमाम आशीर्वादों से मैं बहुत ठीक हो गया हूं और बहुत स्वस्थ हो गया हूं। अस्पताल से भी आ गया और आज आया, कल आया और स्वास्थ्य ठीक हो गया है और मैं मस्त हूँ। आप लोग भी मस्त रहिए, खुश रहिए और थोड़ा सा डेंगू से बचाव करिए, ठीक है? मच्छर से बचाव कीजिए और मच्छर से जब बचाव रहेगा तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? तो खाने पीने में ध्यान दीजिए, खाना भोजन समय से कीजिए। और चलिए हम लोग आज चलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। जैसा कि आप लोग को मालूम है मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोग छात्र मालूम है कि मेरा पहला टाइप चलेगा, टाइप नंबर 1, मॉसस का साधारण प्रश्न। देखिए, वर्दी का जुनून तो सबको हो गया है ना, वर्दी का जुनून है ना, तो वर्दी का जुनून में ही चल रहा है कि मौसा का साधारण प्रश्न। मौसा का साधारण प्रश्न का मतलब कि म मने महत्तम और स्व मने समापवर्तक का साधारण प्रश्न। अगर भैया, अगर हमने बताया कि बड़ी बड़ी बातें करें, अधिक बोले, बड़ा लोग हैं, ये सब बड़े लोग हैं, कभी भी बड़ी बात करे, अधिक की बात करे और ज़्यादा की बात करे तो हम सीधे वो मौसा की ओर जाएंगे। और ये घमंडी है। क्या है भैया? घमंडी है। देखते नहीं है कोई लड़का घमंडी होता है? बहुत लोग के पास अगर धन आ जाता है तो घमंड में चूर हो जाते हैं कि हम ही धरती पर हैं। अरे बाबू, तुम ही धरती पर नहीं हो। धरती पर संसार में बहुत लोग हैं। थोड़ा सा धन पाके खलबउरानी होते हैं कुछ लोग। थोड़ा सा धन पा लेंगे ना, वो बहुत खलबउरानी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये घमंडी है। ये घमंड करता है कि हम बहुत धनी हैं। धनी तुम नहीं हो। संसार में जो भी आया है वो सभी जाएंगे, राजा हो चाहे रंक। तो इसलिए अपने कर्तव्य को पालन कीजिए। हम लोग को अच्छा बनना है। तो घमंड रूपी विनाश, ये घमंड जो है विनाश की ओर ले जाती है दोस्तों। तो विनाश की ओर न जाएंगे तो हम लोग सीधे, मैं बताने का मेन रीजन है कि मौसम माने घमंडी है। घमंडी माने जिससे काम रहेगा उससे काम करेगा, नहीं तो बाकी फालतू। अब बड़ी बड़ी बातें करेगा, अधिक होगा, बड़बोलन होगा, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में मिलेंगे। तो सीधे आप जानिएगा कि मौसम हम निकालेंगे, ठीक है? धन्यवाद। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए एग्जाम्पल में लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे। पूरी विभाजित करे। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे, ठीक है? तो भैया सबसे पहले देखिए, बड़ी संख्या लग गया है। बड़ी लगने का मतलब ही है कि बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब कि मौसा निकलेगा, ठीक है? बड़ा होना ही मौसा निकलेगा। तो मौसा हम सीधे चलेंगे 24, 60, 84। बड़ी बात लिख दिया तो 24। तो देखिए, मौसा दो प्रकार से निकलता है भैया। मौसा जो होता है दो प्रकार से निकलता है, एक भाग विधि से और दूसरा होता है गुणनखंड विधि से। तो देखिए, सबसे पहले भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो भाग विधि भी चलेंगे और गुणनखंड विधि भी चलेंगे। तो देखो, छोटा रहेगा तो गुणनखंड से निकालते हैं, बड़ा रहता है तो भाग से निकालते हैं। तो चलो भैया, भाग विधि से हम ही काम करते हैं। देखिए, भाग विधि से करते हैं क्योंकि हमको सरल होता है। एक यूक्लिड विधि भी आता है भैया, तो वो हम लोग 10th में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग 10th यहाँ नहीं करना है, हमें कंपटीशन देखना है, ठीक है सर? हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता कैसे मिलेगी, अभी रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी पुलिस, तमाम चीज़ में सफलता कैसे मिलेगी, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो चल रहा है आप लोग को विशेष, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग चलेंगे। देखिए कैसे, 24, 60, 84, तो
भागा ये देखिए, ये छोटा है तो भाग में चला जाएगा, ये 60 आ गया। 24 की पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार। 24 दूनी 48। जो शेष बचता है भैया, शेष यहाँ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ये खाना में रहता है, इस खाना को ये धर लाते हैं, ठीक है। 12 दूनी के ये 24 कट गया, कोई दिक्कत है? अब ये बचा क्या भैया? 12। ये 84 बचा है ना, ये जो बचेगा यहाँ जो बचेगा, फिर 12 को उठाएंगे, जो संख्या इधर रहेगा उसको लिखेंगे। 12 की पढ़ा कितना बार जा रहा है? 12 सत्ते 84। तो जो बचता है कटने के बाद, जो यहाँ बचता है वो हमारा मस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मस हो जाएगा। जो यहाँ बचेगा वो क्या हो जाएगा? मस हो जाएगा 12, ठीक है भाई। देख लीजिए इसको। अगर बड़ी बड़ी बात करें, अधिक बात करें, तो हम सीधे कहाँ जाएंगे भैया? मसा की ओर जाएंगे। कोई दिक्कत है तो, डाउट है तो हमको बताइए। आप लोग को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो हम आप लोग को सॉल्व करने के लिए रात दिन तैयार हैं, और अपने उसी समय में बचाते हुए, ड्यूटी के समय बचाते हुए आप लोग को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, देखिए जैसे आ गए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को लिखिए। अब क्वेश्चन आगे, एक सबसे लंबे फीते की लंबाई, इसको लिखने के बाद लिख लीजिएगा कि देखिए लिखिए, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। उस लंबे फीते की लंबाई, देखिए बाबू यहां से हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए। देखिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग आज ईमानदारी की बदौलत ही यहाँ खड़े हैं और सफलता मिली है। देखिए लिखा है उस सबसे लंबे फीते। देखिए ये क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी और बिहार पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखें रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उस सबसे लंबे फीते की लंबाई, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई, देखिए उस फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। देखिए 3 मीटर 85 सेंटीमीटर अलग है, ठीक है भैया। उसके बाद तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। भाई जी अब देखिए यहां समझना है हमको, इतनी अच्छे से समझना है कि हमको कोई डाउट ही नहीं। उस सबसे लंबे, भैया लंबे बड़े अधिक घमंडी, ये सारा चीज अगर सबसे लंबे कह दिया, लंबे माने बड़ा, तो लंबे कहने का मतलब हो गया कि सीधे हम मसा की ओर जाएंगे। तो सीधे देखिए 7 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 700 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए 3 मीटर 85 से काहे सर इस 700 मीटर लिखे, काहे लिखे सर? इसलिए लिखे बाबू कि ये सेंटीमीटर में दे दिया, तो इसको मीटर में चेंज करके हम मसा निकाल लेंगे, ठीक है। 3 मीटर 85 मैंने 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर मतलब 300 सेंटी 385। अब देखो 12 मीटर 1295, ठीक है बाबू। इसका सीधे क्या निकाल दोगे? मसा निकाल दोगे, ठीक है। अब मसा निकालने का तरीका जान जाओ भैया। तो ये बड़का में से छोटका का भाग दे देंगे। देखिए 385 छोटा है तो इधर हो जाएगा, बड़ा है तो इधर हो जाएगा। एक मर्त में ले जाओ, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना 350। तो देखिए ये 10 में से गया 5, अब ये क्या हो गया भैया 9 में से गया 1। अब देखिए ये क्या हो गया 6 हुआ, 6 में से 315, ये 385। एक मर्त में ले जाइए, ये क्या हो गया 70। 315 को फिर ले जाइए, 7 के पढ़ा में कबार में 7 चौक 28, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा 28, 280। एक क्या बचा भैया 35 दूनी 70, एक कटा लिए। अब 70 कट गया, बचा मेरे पास 35, तो 35 अब जो बचा है उस 1295 को यहाँ कर दीजिए। जो बचेगा ये जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक नौकरी निकलेगा नहीं तब तक पढ़ेंगे।
क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है कछुआ की चाल। सफलता का मूल मंत्र है कछुआ की चाल। कछुआ की चाल की तरह चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, सफलता मिलेगी क्यों नहीं। जिंदगी की गुलामी न करो, जिंदगी तुम्हारे पीछे टहलेगी। कैसे? पढ़ेंगे तब, मेहनत करेंगे तब। बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तुमको आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। जिंदगी जहर बा तब पियही के पड़ी, या सरकारी नौकरी लेवे के बाद तब पढ़ही के पड़ी। ठीक बा, ठीक बा। देखा बाबू, 35 के पढ़ा, अगर 35 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अब ये 24 बचा, 5 उतार दीजिए। 35 के पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि आपको क्या हो जाए? 35 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 245 हो जाए? बोलिए। 35 के पढ़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो तीतरी के 9, अब पति 15। देखिए 35 3 105 ना होता है जी। देखिए पति 15 9 105। अब देखो ये क्या हो गया भैया? 24, 5 उतर गया। अब कितना बार 35 के पढ़ा पढ़ेंगे भैया? तो 6 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 210। 6 बार पढ़ेंगे तो 210, 7 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 35 7 क्या होता है भाई? 7 5 35 3 21 3 24। 7 बार में ये क्या हो गया? 245 कट जाएगा। अब हमारा मौसा क्या बच गया? 35। क्या मौसा बच गया भैया? 35। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 35 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? बताइए। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ, एक लड़का बहुत बढ़िया सवाल पूछा, सर जीसीडी क्या है? बहुत सुंदर, ये सवाल परीक्षाओं में आ रही। अभी ग्रुप डी में आया हुआ था, रेलवे ग्रुप डी में अभी अभी आया था जीसीडी। जीसीडी के बारे में, जीसीडी भी मसा को ही कहते हैं भाई। जीसीडी मसा को ही कहते हैं, ठीक ना। जीसीडी क्या कहते हैं? मसा को ही कहते हैं, ठीक ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, जीसीडी यदि पूछ दिया, देखो भैया बृहत्तम जीसीडी, बृहत्तम और जीसीडी जो होता है वो मसा को ही कहते हैं। कहीं कहीं बृहत्तम मिल जाता है। बृहत्तम माने बड़ा, बृहत्तम माने बड़ा, बृहत्तम माने बड़ा, जीसीडी माने मसा। अगर जीसीडी भी कहे, देखिए मैथमेटिक्स का रूल है, जो रूल है उसको मैं बता रहा हूं। देखिए देखिए मसा को क्या क्या कहते हैं? जीसीडी कहते हैं। अब देखिए मसा बृहत्तम, बड़ा, अधिक, लंबा, सबसे लंबा, सबसे लंबा, ज्यादा, माने जहां बहुत बड़ा बड़ा बातें हो उसको हम मसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक जीसीडी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लिख लीजिए। हाँ लिखिए 0.36। देखिए ये वाला निकालना है। देखिए भैया क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा आप लोग को 0.36, 0.9, 0.118 का जीसीडी ज्ञात करें। जीसीडी ज्ञात करें। ठीक है, जल्दी कर लीजिए। चलिए अब 36 9 18। देखिए इसका मसा कैसे निकालेंगे भैया? 2 तरीका से निकालेंगे। मसा भी निकालने का कई तरीका होता है। देखिए ये 36 को देखिए, ये पॉइंट में भी चीज चेंज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा भैया? ये देखिए ये 10 हो गया। ये क्या होगा भैया? अब देखिए हमने पढ़ाएंगे, अभी टाइप में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन इसको समझाने के लिए अंशों का मौसा बराबर होता है। देखो 2 गो ट्रिक होता है। अंशों का मौसा बराबर भीनों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटा में हरों का लसो। अंशों का मौसा बटा में हरों का लसो। और जब लौसा पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि भीनों का लौसा बराबर क्या होता है। देखिए बता ही देते हैं। भीनों का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटा में हरों का मौसा। भैया मैं बताते चल रहा हूं, मेहनत इतना करूंगा कि सफलता मिलना ही मिलना है। हाँ डिजिटल बोर्ड से भी मजा ज्यादा देगा। डिजिटल बोर्ड तो आएगा ही, अभी थोड़ा दिन में हम डिजिटल बोर्ड लेने ही वाले हैं हम लोग। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड जान के नहीं ले रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं। अब थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। जब पुलिस की आप लोग की सिलेक्शन हो जाएगी तो डिजिटल बोर्ड, एक लड़का बोला है खुद है कि हम सर गिफ्ट करेंगे, तो इसलिए हम डिजिटल बोर्ड नहीं ले रहे हैं। और डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा मज़ा मुझे इस पर आ रहा है, इसीलिए हम डिजिटल बोर्ड अभी यूज नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। हाँ, सीटेट का भी क्लास हम लोग चलाने वाले हैं। सीटेट का जो बच्चे शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी देना चाहते हैं तो हम सीटेट का क्लास वो बंसीधर एजुकेशन चैनल पर हम चलाएंगे। बंसीधर परमिला दुबे जो एजुकेशन चैनल है उस पर हम चलाएंगे सीटेट का क्लास। जो बंसीधर चैनल है उस पर सीटेट की क्लास चलेगी, उसको भी हम कल से चालू करेंगे। हाँ जी जी, उस पर जो बच्चे आपके साथी दोस्त अगर सीटेट की तैयारी करते हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का, तो उसमें अच्छे से मैथमेटिक्स, ईवीएस, पेडागोजी आप लोग को सभी चीज़ संस्कृत और हिंदी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ जी जी, चलिए। हाँ देखिए भैया, अब क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कि लिखिए यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक, यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक जीसीडी या जीसीडी 12 हो और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो, ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ये बड़ा बी बड़ा 12 है, 12 है, तो ए बी का न्यूनतम मान क्रमशः क्या होगा? ए बी का न्यूनतम क्रमशः मान क्या होगा? क्रमशः मान क्या होगा? जल्दी इसको करिए। देखिए अब समझिए यहाँ, चलिए अब देखिए हमको मौसा क्या दिया है भैया? 12 दिया है। तो कभी भी देखिए मौसा जो है इससे, देखिए इससे क्या कर रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, पहले हम एक तो उठाएंगे नहीं, 2 से सीधे कर देंगे 12 दूनी। अब ये देखिए 12×3 = 36, 2 इसको उठाए, इसको 3 उठाए, तो 36 और 24 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये अब चलिए अब हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा कहने का मतलब है कि एक लड़का पूछा, ये बेसिक कंसेप्ट में ही थोड़ा समझा देते हैं। बेसिक कंसेप्ट में एक चीज़ जान जाइए। देखो भैया, बेसिक कंसेप्ट में जान जाइए। जैसे एग्जाम्पल में भिन्नों पर 2/5, 3/5, 2/4 का मौसा ज्ञात करें। ये टाइप नहीं है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए तो 2, 3, 5 मौसा पूछ रहा है तो ऊपर का मौसा, तो 2, 3, 2 में मौसा क्या होगा? 1 होगा। और इसका नीचे का लौसा, देखिए भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा, अंशों का मौसा बटा में हरों का लौसा, अंशों का मौसा बटा में हरों का लौसा। तो देखिए अंशों का मौसा क्या है? 2, 3, 2 का मौसा क्या होगा? 1। अब 5, 5, 4 का एलसीएम क्या होगा? 20। 1 बटा क्या हो गया? 20। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में है, इसको भी बताया जाएगा, टेंशन आप लोग ना लीजिए। टाइप नंबर 2, चलिए जल्दी से करिए टाइप नंबर 2। चलिए टाइप नंबर 2 करिए। मौसा से शेष पर आधारित प्रश्न या मौसा का विशेष प्रश्न। मौसा पर शेष पर आधारित प्रश्न, मौसा टाइप नंबर 2। मौसा पर शेष पर आधारित प्रश्न या विशेष प्रश्न, विशेष प्रश्न, दोनों बातें की हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, लिखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 134, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
9 शेष बचते हैं, 9 शेष बचते हैं। भैया अगर 9 शेष प्रत्येक दशा में बचते हैं तो 134 में 9 को घटा देंगे, क्या बचेगा 125, घटाएंगे प्रत्येक दशा वाला में। 159 में 9 को घटा देंगे, क्या बचेगा भैया 150। अब 184 में 9 को घटा देंगे, क्या बचेगा 175। ये तीनों का क्या करेंगे भैया मौसा निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे मौसा। तो 125, 150, 175 का मौसा निकालने के लिए भैया 125 का पहले निकालेंगे। चलिए इसको मिटा ही देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, देखिए 125 है, ये 150 है। एक मर्त में 125 गया, 25 बचा, 25 बचे 125, कट गया भैया, ये बचा 25। अब 175 को 25 छोटका है इसलिए 175, 25 के पढ़ा का पढ़ेंगे 7 बार। मौसा क्या हो गया 25 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है भैया। चलिए मेन टॉपिक पे आइए। हाँ तो इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लीजिए। लिखिए, एक माली के पास 76, 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनमें अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाता है, बराबर बराबर ढेरिया बनाता है, बराबर बराबर ढेरिया बनाता है। प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी का में कितना फूल शेष रहेगा? एक फूल शेष रह जा रहा भैया। देखिए एक फूल शेष रह जाने मतलब क्या, अब 76, 151 और कितना बोले हैं भाई 151 और 200 कितना बोले हैं 26, एक शेष रह जा रहा है। एक एक सब में क्या करेंगे घटा देंगे, 75 हो जाएगा भैया, ये 150 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। 75, 75 दूनी ये 75 हो गया, 75 के पढ़ा में 3 बार 225। मेरा मसा क्या हो गया 75, आंसर क्या हो जाएगा 75। तो मेहनत देखिए रंग लाती है, 2 टाइप क्लियर हो गया। और मेहनत रंग लाएगी, सफलता जरूर आएगी, मेहनत करते रहिए। भैया मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग किताब खरीद लीजिए, ये पढ़िए भी और किताब में लगाइए और क्वेश्चन देखिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं परीक्षा में एग्जाम में। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करिए। सबसे धन्यवाद। आज आप लोग का दिन शुभ हो, रात्रि आप लोग का शुभ हो।